ईरान इस समय अपने सबसे बड़े राजनीतिक और सामाजिक संकट के दौर से गुजर रहा है। देश की सड़कों पर पिछले 2 हफ्तों से जो मंजर दिख रहा है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जहां एक और लगभग 100 शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी के आह्वान पर हजारों समर्थक भी सड़कों पर उतर आए हैं। इन रैलियों का उद्देश्य साफ तौर पर पश्चिमी ताकतों, हाथ में खामेनी की तस्वीर और अमेरिका को मौत के बैनर लिए ये समर्थक ये संदेश दे रहे हैं कि ईरान का इस्लामी शासन अभी भी जनता के एक बड़े वर्ग की पसंद है। इन प्रदर्शनों को सरकारी मीडिया द्वारा दुश्मन की साजिश के खिलाफ राष्ट्र की ढाल के रूप में पेश किया जा रहा है। इस पूरे संकट की जड़ में ईरान की चरमराती अर्थव्यवस्था है। 2026 की शुरुआत के साथ ही ईरानी मुद्रा रियाल ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुंच गई है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। युवाओं में भविष्य को लेकर भारी अनिश्चितता है। इन हालातों के बीच निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के समर्थन में प्रदर्शनकारियों को एक नई दिशा दी है, जो अब केवल सुधार नहीं बल्कि सीधे शासन का अंत चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने ईरानी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग जारी रहा तो अमेरिका मूक दर्शक बनकर नहीं रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि खामेनी के समर्थन में निकाली जा रही ये रैलियां वास्तव में ट्रंप की चेतावनियों का जवाब है। ईरान ये दिखाना चाहता है कि वो बाहरी दबाव में अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। सड़कों पर मचे इस घमासान की भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं और छात्रों को हिरासत में लिया गया है। शासन ने सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया है, जिससे दुनिया को जमीनी हकीकत का पता चलने में मुश्किल हो रही है। ईरान आज उस दोराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ शासन का अस्तित्व दांव पर है तो दूसरी तरफ जनता की आज़ादी की तड़प दिख रही है। खामेनी के समर्थन में निकाली गई रैलियों ने ये साफ कर दिया है कि वे हार मानने वाले नहीं हैं, लेकिन सड़कों पर उतरा युवाओं का सैलाब इस बार चुप होता नहीं दिखाई दे रहा है। आने वाले कुछ दिनों में ये तय हो पाएगा कि ईरान का भविष्य किस दिशा में मुड़ेगा। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों ने ईरान की स्थिति को 1979 की क्रांति के बाद का सबसे बड़ा आंतरिक खतरा बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान 2 हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ शहरी मध्यम वर्ग और युवा है जो आधुनिकता और स्वतंत्रता चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर वो वर्ग है जिसकी आजीविका और पहचान सीधे शासन से जुड़ी है। यदि ईरान के भीतर नागरिक संघर्ष जैसी स्थिति बनती है, यानी सिविल वॉर जैसी स्थिति बनती है, तो इसका असर पूरे क्षेत्र की तेल आपूर्ति और सुरक्षा पर पड़ेगा। समर्थन रैलियां केवल दिखावा नहीं बल्कि एक हताशा नेतृत्व की अपनी सत्ता बचाने की कोशिश है। ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि ईरानी सरकार दमन और समर्थन रैलियों के माध्यम से समय तो खरीद सकती हैं, लेकिन जनता के भीतर पनपे गहरे गुस्से का समाधान केवल आर्थिक सुधार या राजनीतिक ढील से ही संभव है। ईरान में इन दिनों जारी विरोध प्रदर्शन केवल आंतरिक असंतोष तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तहत सीधे वैश्विक राजनीति और खास तौर पर अमेरिका की रणनीति से जुड़ते नजर आ रहे हैं। बीते 47 सालों से अमेरिका की ईरान पर खास निगाह बनी हुई है। मिडिल ईस्ट के अधिकांश देशों पर कूटनीतिक या सैन्य प्रभाव रखने के बावजूद ईरान ऐसा देश रहा जिसे अमेरिका ने न केवल पूरी तरह से कंट्रोल कर पाया है और न ही अपने प्रभाव क्षेत्र में ला सका है। यही वजह है कि मौजूदा विरोध प्रदर्शनों को अमेरिका बेहद सतर्कता से देख रहा है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से अमेरिका ने ईरान को कमजोर करने की कई स्तरों पर प्रयास किए। आर्थिक प्रतिबंध, कूटनीतिक अलगाव, साइबर हमले और क्षेत्रीय दबाव। इसके बावजूद ईरान न सिर्फ टिका रहा बल्कि उसने खुद को एक प्रभावशाली क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित किया। आज जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं
तो अमेरिका खुलकर प्रदर्शनकारियों के समर्थन की अपील तो कर रहा है, लेकिन सीधे हस्तक्षेप से बचता दिख रहा है। इसकी वजह ईरान का रणनीतिक महत्व है। अमेरिका के लिए ईरान 2 मायनों में बेहद अहम है। पहला, ईरान को कंट्रोल करके वह वैश्विक इस्लामिक कट्टरपंथ को बड़ा झटका देना चाहता है। दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है हॉर्मुज़ स्ट्रेट। ये दुनिया का सबसे अहम समुद्री चौक पॉइंट है, जहां से वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 25% और LNG व्यापार का करीब 20% गुजरता है। फारस की खाड़ी से खुले समुद्र तक जाने का यही एक मात्र रास्ता है और इसका उत्तरी हिस्सा ईरान के कंट्रोल में है। एक अनुमान के मुताबिक रोजाना करीब 20 मिलियन बैरल तेल हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होकर गुजरता है, जो वैश्विक दैनिक उत्पादन का लगभग 5वां हिस्सा है। अगर ईरान इस रास्ते को बाधित करता है तो पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों पर सीधा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि किसी भी सैन्य टकराव या राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में अमेरिका फूंक फूंक कर कदम रखता है। हाल के सालों में जब भी ईरान अमेरिका तनाव बढ़ा, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर चिंता तुरंत वैश्विक स्तर पर दिखी। इतिहास भी अमेरिका की इस सतर्कता की वजह समझता है। 1953 में अमेरिका समर्थित तख्तापलट के जरिए मोहम्मद मोसद्देक की चुनी हुई सरकार को हटाकर शाह वंश की स्थापना की गई थी। करीब 26 साल तक ईरान पर अमेरिका का अप्रत्यक्ष कंट्रोल रहा, लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति ने पूरी तस्वीर बदली। अयतुल्लाह खोमेनी और बाद में अयतुल्लाह अली खामेनेई के नेतृत्व में ईरान ने अमेरिका विरोध को अपनी राजनीति का केंद्र बना दिया। आज ईरान के पास दुनिया के कुल प्रमाणित तेल भंडार का लगभग 12% हिस्सा है। चीन के साथ उसका तेल व्यापार अमेरिका के लिए एक और बड़ी चुनौती है, क्योंकि चीन को ईरान से सस्ता तेल मिलता है। ऐसे में मौजूदा विरोध प्रदर्शन केवल सत्ता बनाम जनता की लड़ाई नहीं, बल्कि इनके नतीजे मिडिल ईस्ट की राजनीति, वैश्विक ऊर्जा बाजार और अमेरिकी चीन समीकरणों पर भी गहरा असर डाल सकते हैं। यही कारण है कि पूरी दुनिया की नजरें ईरान की सड़कों पर हो रहे इन प्रदर्शनों पर टिकी हुई है। ईरान एक बार फिर सुलग रहा है। जिस इस्लामिक क्रांति ने 1979 में ईरान का नक्शा बदल दिया था, आज 46 साल बाद उसी निज़ाम के खिलाफ जनता सड़कों पर है। मुद्दा महंगाई से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई को तख्त से हिलाने वाली बगावत बन चुका है। तेहरान से लेकर सुदूर इलाकों तक लोग सिर्फ रोटी नहीं मांग रहे हैं, बल्कि सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। और इन सब के बीच एक नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है, रजा पहलवी। क्या है ईरान के इस गुस्से की असली वजह और कौन है रजा पहलवी, जिनके नाम से डर रही है ईरान की सरकार? ईरान में पिछले 13 दिनों से चल रहा प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले चुका है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये आग देश के 100 से ज्यादा शहरों में फैल चुकी है। हालात कितने बेकाबू हैं, इसका अंदाजा अमेरिकी ह्यूमन राइट एजेंसी के इन आंकड़ों से लगाया जा रहा है।